सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ चुके हैं अपना जनरल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 लेके, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपकी सीबीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा जनरल इंग्लिश का। तो बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बेसिक से लेके धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। जिस जो फर्स्ट टाइम भी एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहा होगा ना, मेरी गारंटी है कि लेक्चर को पूरा एंड तक देखना, तुम्हें एक एक चीज इतनी अच्छी तरह समझ आ जाएगी ना कि तुम लोग बोलोगे कि यार एक बारी में पढ़ के हमें इतनी अच्छे से समझ आ गया कि अगर हमें इसका क्वेश्चन सीबीटी में देखने को मिलेगा तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो है हमारा वॉइस। अब यार हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हमें क्या वॉइस का बेसिक मीनिंग पता है कि वॉइस का मीनिंग होता क्या है? अब आप बोलोगे यार दीदी वॉइस का मीनिंग होता है आवाज। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हमारी जनरल इंग्लिश में वॉइस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है और ये कैसे हमारे सेंटेंसेस में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन वॉइस की कि वॉइस होती क्या है। वॉइस बताता है सेंटेंस में एक्शन का फोकस किस तरफ है। मैंने इसमें थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में तुम्हें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से तभी समझ आ पाता है। प्रॉपर इंग्लिश में समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छी तरह नहीं आता, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बीच बीच में मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश इंग्लिश की यूज करेंगे। तो वॉइस बताता है कि सेंटेंस में एक्शन का फोकस किस तरफ है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरी वॉइस बताएगी कि मेरा एक्शन, एक्चुअली मेरा फोकस है तुम्हें पढ़ाने के ऊपर। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है जनरल इंग्लिश में कि जो हमारा एक्शन है उसका फोकस किस तरफ है, किस बारे में वो इंडिकेट कर रहा है। हमारे दो टाइप के वॉइसेस हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारा होता है एक्टिव वॉइस एंड दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इन दोनों को एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है, सब्जेक्ट जब एक्शन खुद कर रहा होता है। जैसे मैं सब्जेक्ट हूँ सपोज, और मैं तुम्हें अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं खुद एक्शन कर रही हूँ, तो ये प्रेजेंट में मेरी एक्टिव वॉइस में काउंट होगा। ठीक है, और जब एक्शन का फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है तब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। एंड जब मेरा फोकस टैब पे होगा, मैं तुम्हें टैबलेट के थ्रू पढ़ा रही हूँ, किसी किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके पढ़ा रही होती हूँ, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट जब खुद एक्शन कर रहा है। टैब मेरा जो एक्शन कर रहा है, टैब पे मेरे नोट्स पे जब मैं स्टेंसिल का यूज कर रही हूँ तो खुद ब खुद इसका मतलब लाइन से खींच रही है, तो मेरा जो ये टैब मेरा मेरे इस सेंटेंस में रोल निभा रहा है वो पैसिव वॉइस का काम कर रहा है, एंड मैं जो कर रही हूँ वो मेरी एक्टिव वॉइस है। अगर मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं खुद तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो काम हो रहा है वो एक्टिव वॉइस में हो रहा है। एंड टैब मेरा क्या कर रहा है, टैब मेरी हेल्प कर रहा है नोट्स को लिखवाने में, नोट्स पे अंडरलाइन करने में। तो इसे इसका डिफरेंस ऐसे होता है, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट काम करता है। जब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों एक साथ जुड़ जाती हैं तो वो हमारी एक्टिव वॉइस में काउंट होती है। मैंने क्या क्या बोला, सब्जेक्ट, वर्ब और तुम्हारा ऑब्जेक्ट। और तुम्हारी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाती है, और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ जाती है, बाय प्लस सब्जेक्ट जुड़ जाता है। मतलब ये तीनों चारों पांचों चीजें जब तुम्हारी जुड़ जाएंगी, कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सब जब जुड़ जाता है तो वो पैसिव वॉइस में काउंट होता है। एन एक्टिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तीन चीजें आती हैं, जो कि होता है तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारा ऑब्जेक्ट और तुम्हारा वर्ब। ठीक है, मेरे साथ साथ ना बोलते भी रहा करो, रिपीट किया करो जो जो मैं बता रही हूँ, तो वो तुम्हें और अच्छी तरह समझ आएगी। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एक्टिव वॉइस होती है जब सब्जेक्ट काम कर रहा है, पैसिव वॉइस होती है जब ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। अलग अलग हो गया, ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, जब एक्शन का फोकस ऑब्जेक्ट पे हो तो उसे पैसिव वॉइस बोलेंगे। जब एक्शन का फोकस सब्जेक्ट पर हो तब उसे एक्टिव वॉइस बोलेंगे। एक्टिव वॉइस में हमारी तीन चीजें काउंट होंगी, हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट काउंट होता है।
ठीक है, बेसिक डिफरेंस तुम्हें समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। राम राइट्स अ लेटर, राम ने एक खत लिखा। शी टीचेस इंग्लिश, दे प्ले क्रिकेट, द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। यहाँ एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है, राम, शी, दे, डॉक्टर, ऐसी चीजें कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है। तब हमारा जो सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में हो गया। जैसे राम लिख रहा है, वो पढ़ा रही हैं, वो खेल रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। जब ऐसी चीजें होती हैं, सब्जेक्ट पे फोकस होता है, तब हमारा एक्टिव वॉइस यूज होता है। एंड पैसिव वॉइस में वी थर्ड की फॉर्म पास्ट प्रिंसिपल में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल, अगर एक्टिव में हमारा आ रहा है राम राइट्स अ लेटर, हमने बोला राम खत लिख रहा है, तो इसको पैसिव में कैसे लिखेंगे? इसको हम पैसिव में लिखेंगे, देखो ये लिखा दे, यही बता देती हूँ। इसको हम पैसिव में क्या लिखेंगे? इसको हम पैसिव में लिखेंगे, लेटर इज रिटन बाय राम, रिटन बाय राम। ठीक है, राम राइट्स अ लेटर, लेटर इज रिटन बाय राम, तो ये तुम्हारा पैसिव में इंडिकेट कर देगा। ठीक है, आया समझ तुम्हें डिफरेंस? जैसे मैंने बोला एक्टिव में कि राम खत लिख रहा है, ठीक है, तुमने बोला ठीक है दीदी हमें समझ आ गया, हम एक्टिव में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी, सब्जेक्ट इसमें हमारा राम हो गया, राम खत लिख रहा है। मैंने कहा अब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो, तो तुम बोलोगे ठीक है दीदी, पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस बढ़ाना होता है। जब तुम ऑब्जेक्ट पे फोकस बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेटर इज रिटन बाय राम। यहाँ पे जो तुम्हारा लेटर है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और वो तुम्हारा पैसिव वॉइस को इंडिकेट करेगा। ऐसे करके तुम्हें डिफरेंस देखने होते हैं। तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा पैसिव वॉइस में, और जो ये था तुम्हारा राम राइट्स अ लेटर, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंस देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में एक बार। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन, सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन। पैसिव वॉइस में जैसे मैंने बताया लेटर इज रिटन बाय राम, तो वहां पे तुम्हें क्या किया, सब्जेक्ट ने क्या किया, एक्शन को रिसीव किया कि भाई जो ये खत लिखा गया है ये राम के द्वारा लिखा गया है, तो राम को यहाँ पे क्या किया, रिसीव किया उसने एक एक्शन। राम को हमने एक एक्शन की तरह देखा कि जो ये खत लिखा गया है ना ये राम के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे राम ने रिसीव करा एक एक्शन की खत लिखा है उसने। और इसमें सब्जेक्ट कर रहा है परफॉर्म, राम इज राम रिटन द लेटर, ये राम इज राइटिंग अ लेटर, ऐसे करके जो तुम्हारा है, मतलब राम लिख रहा है खत, तो वो वाला जो तुम्हारा आ जाएगा वो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तुम्हारा एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर डायरेक्टली हमें देखने को मिलती है और इसमें यहाँ पे मोर फॉर्मल हमें एक्शन देखने को मिलता है, मोर फॉर्मल हमें सेंटेंस देखने को मिलता है। वाई पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्यों? पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल, ताजमहल वॉज बिल्ट इन 17th सेंचुरी, तो यहाँ पे बिल्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ताजमहल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे इसने बिल्ड किसने इस ताजमहल को करा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हमने ताजमहल को 17th सेंचुरी में बनाया। तो यहाँ पे ऐसे करके ये चीजें इंडिकेट होती हैं। वैसे वॉइस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। मैं इस पेन से पढ़ा रही हूँ, तो फोकस तुम्हारा इस पेन पे जाएगा, मेरे पे नहीं जाएगा कि ये पेन तुम्हारी पढ़ाई में इस्तेमाल हो रहा है। तुम पूछोगे दीदी कौन सी कंपनी का पेन है, डिजिटल पेन है, तो कहाँ से लिया आपने? आप इस पेन की डिटेल जानने की ज्यादा इंक्वायरी करोगे तो पैसिव वॉइस में ये काउंट होगा, ना कि ये काउंट होगा कि मतलब ये पेन किसका है, ये इस पे फोकस नहीं जाएगा। ये पेन कहाँ से लिया, क्या काम करता है, ये पेन किस यूज में आता है, इस पे फोकस जाएगा, ऑब्जेक्ट पे फोकस जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताजमहल वॉज बिल्ट इन 17th सेंचुरी, मतलब यहाँ पे बिल्डर इंपॉर्टेंट नहीं है।
सेकंड, सब्जेक्ट अननोन हो, अब हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता। माई वॉलेट वॉज स्टोलन, किसने चुराया पता नहीं, माई वॉलेट वॉज स्टोलन, लेकिन ये नहीं पता भाई राम ने चुराया, श्याम ने चुराया, किसने चुराया, पर ये पता है कि मेरा भाई जो वॉलेट था वो हो गया चोरी। तो ऐसे करके जहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो वहाँ पे पैसिव वॉइस यूज करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो वहाँ पे पैसिव वॉइस यूज करते हैं। डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल राइटिंग जैसे तुम्हारा रिपोर्ट, न्यूज, राइट, साइंटिफिक राइटिंग, ऑफिशियल नोट्स। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इस चीज़ पे ध्यान जाएगा, एक फॉर्मल राइटिंग पे ध्यान जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। मेरे साथ दोबारा रिपीट करो, 3 चीज़ों में ध्यान रखना है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात की जाए वहाँ पे तुम्हारा पैसिव वॉइस का इंडिकेशन दिखेगा, या जहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो वहाँ पे तुम्हारा पैसिव वॉइस का इंडिकेशन दिखेगा। जहाँ पे फॉर्मल राइटिंग का यूज हो वहाँ पे तुम्हारा पैसिव वॉइस दिखेगा। ठीक है, ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तीनों के तीनों जब कंबाइन होते हैं तो एक्टिव वॉइस बनता है। पैसिव वॉइस में भी होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में तुम्हारे वर्ब के थर्ड फॉर्म, तुम्हारा इनडायरेक्ट वर्ब, तुम्हारा आपका आपका वर्ब और आपका बाय जैसे वर्ड यूज होते हैं। जैसे आपका ये था, यहाँ पे हमने देखा था ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा यूज हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन एक्शन करता है? मैं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे पिछले 2-3 घंटे से बैठी हूँ। यहाँ पे जो मैं वर्ड इंडिकेट करेगा वो सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब सब्जेक्ट की बात होती है तो बोला जाता है कौन एक्शन कर रहा है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ही तो एक्शन कर रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ी देर में जब ये लेक्चर लाइव होगा तो तुम पढ़ रहे होगे तो तुम एक्शन कर रहे हो, मेरा काम खत्म, तो सब्जेक्ट तुम बन जाओगे। ऐसे करके हम 3 बेसिक पार्ट सेंटेंस में देखते हैं। एग्जाम्पल, राम, ही, डॉक्टर, स्टूडेंट्स, ये सब तुम्हारे सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। वर्ब, एक्शन क्या हो रहा है, जैसे खा रहे हो, लिख रहे हो, खेल रहे हो, पढ़ा रहे हो, कुछ बना रहे हो, ऐसे एक्शन। ऑब्जेक्ट, जिस पर एक्शन होता है। राम ईट्स एन एप्पल, एप्पल पे एक्शन हुआ। सब्जेक्ट राम हो गया, वर्ब खाना हो गया और ऑब्जेक्ट तुम्हारा एप्पल हो गया। आई एम टीचिंग यू विद दिस पेन, विद द हेल्प ऑफ दिस पेन। तो आई मैं हो गई तुम्हारी सब्जेक्ट, टीचिंग तुम्हारा हो गया वर्ब और ये पेन तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही करके हम लोग तीनों को सेपरेट करते हैं। द टीचर टीचेज स्टूडेंट, टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। सब्जेक्ट आपका टीचर हुआ, वर्ब आपका टीचेज हुआ एंड ऑब्जेक्ट आपका स्टूडेंट हुआ। ठीक है, तीनों चीजें आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, मतलब उस ऑब्जेक्ट के बिना उस वर्ब का कोई काम ना हो। आई एम टीचिंग यू हेयर विद अ पेन, मैं तुम्हें यहाँ इस पेन से पढ़ा रही हूँ। अगर ये पेन ना हो तो तुम मुझसे पूछोगे दीदी आप किस से पढ़ा रहे हो? क्या आप हाथ से पढ़ा रहे हो, क्या आप चौक से पढ़ा रहे हो, या आप किससे पढ़ा रहे हो? तो इसलिए वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का जुड़ना कंपलसरी हो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिशन होता है उस वर्ब का, उस ऑब्जेक्ट के बिना कोई रोल नहीं है, उस सेंटेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का जुड़ना जरूरी हो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे, आओ समझते हैं। जैसे तुम्हारा कॉल, जैसे तुम्हारा बाय, जैसे तुम्हारा सेल एंड मैनी मोर वर्ड्स। इन वर्ड्स के बिना अगर तुम इनके साथ वर्ब नहीं जोड़ोगे तो तुम्हें सेंटेंस नहीं समझ आएगा। शी इज सेलिंग द एप्पल्स। अब तुम बोलोगे कि दीदी अगर मैं तुम्हें बोलूं शी इज सेलिंग, तुमने बोला शी इज सेलिंग
क्या सेल कर रही है? तो मैंने तुम्हें यहाँ पे सेलिंग वाला सिर्फ वर्ब दे दिया, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो एप्पल बेच रही है। शी इज सेलिंग द एप्पल्स। वो सेब बेच रही है, तो तुम मुझसे बोलोगे कि दीदी अब हमें समझ आया कि वो सेब बेच रही है। तो मैंने तुम्हें ये तो समझाने की कोशिश करी कि जब तक तुम उस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ोगे, तब तक उस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल मीनिंग उस सेंटेंस का निकल के नहीं आएगा। ऐसी वर्ब्स को कहते हैं ट्रांजिशन वर्ब्स, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजिशन वर्ब्स लाइक कॉल, बाय, सेल, ईट एंड मेनी मेनी मोर। ठीक है, हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। शी एट्स ईट्स एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। ऑब्जेक्ट हो गया मेरा एप्पल, पैसिव पॉसिबल, एंड एप्पल इज ईटन बाय हर। उसने सेब खाया, मैंने बोला इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दो। तुमने बोला ठीक है दीदी, हमें रूल याद है, अगर हमें किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, एंड हमारे पास एक कौन सी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और एक हमारे पास बाय होना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, इन सबको जोड़ के पैसे वॉइस बना दो। ठीक है, एन एप्पल, मैंने कहा ठीक है, तुमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, तुमने वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दी, तुमने बाय जोड़ दिया, तुमने सब्जेक्ट जोड़ दिया, और हेल्पिंग वर्ब इज भी जोड़ दिया। तुम्हारा एक पैसिव सेंटेंस बन गया, एक पैसिव वॉइस बन गई। आया तुम्हें समझ? कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। मैंने कहा ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा लेटर हो गया। तुमने कहा ठीक है, पैसिव पैसिव पॉसिबल क्या होगा? अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ये तो तुम्हारी थी एक्टिव वॉइस, ही रोट अ लेटर। मैंने कहा ठीक है, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। राइट, रोट, रिटन। मैंने कहा वेरी गुड, रिटन लिख दिया तुमने, बाय लिख दिया तुमने, सब्जेक्ट हिम लिख दिया तुमने, लेटर ऑब्जेक्ट लिख दिया तुमने, हेल्पिंग वर्ब वॉज लिख दी। तो मैंने कहा बन गया तुम्हारा पैसिव सेंटेंस, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब तो आपने बता दी कि ऑब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब जब जुड़ जाएगा तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब दे जाएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। दो टाइप की तुम्हारी वर्ब होती है, एक तुम्हारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक तुम्हारी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट को तुम्हारी वर्ब की जरूरत हो, इंट्रांजिटिव वर्ब जिस ऑब्जेक्ट को तुम्हारी वर्ब की जरूरत ना हो, या जिस वर्ब को तुम्हारी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे तुम्हारा स्लीप, जैसे तुम्हारा क्राई, जैसे तुम्हारा लाव, जैसे तुम्हारा कम के, जैसे तुम्हारा गो, अराइव, डाई, रन, जब ऑब्जेक्ट ना हो, सिट, स्टैंड, बहुत सारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट। अगर मैंने तुम्हें बोला ही स्लेप्ट, वो सो गया था, वो सो गया, तो तुम बोलोगे ठीक है दीदी वो सो गया, तो कोई बात नहीं। अब तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे दीदी कहाँ सोया है, वो बेड पे सोया है, सोफे पे सोया है, जमीन पे सोया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है वर्ब को, ऐसे सेंटेंस में हमारा तुम्हारा इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होगा। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पैसिबल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि पैसिव वॉइस तुम्हारा किस सेंटेंस में इम्पॉसिबल होगा? तो तुम बोलोगे दीदी ऐसे सेंटेंस में इम्पॉसिबल होगा जिसमें हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट का रोल ना हो। ठीक है। पैसिव वॉइस में तुम्हें एक चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे, और अगर तुम्हारा एक्टिव वॉइस आए तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है। शी लाफ्ड पैसिव नहीं बनेगा, द बेबी क्राइड पैसिव नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूं कि द बेबी क्राइड, तुमने बोला दीदी इसका पैसिव बनाना, मैंने कहा अच्छा सुनना कि अ बेबी वॉज क्राइड बाय हिम। तुम बोलोगे क्राइड बाय हिम दीदी, ये तो सेंटेंस कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा। तो मैंने बोला कि इसका मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है, इसमें क्राइड जैसी वर्ब यूज हुई है। तो तुम्हें जो ये मेजर है, जैसे स्लीप, क्राई, लाफ, कम, गो, अराइव, डाई, रन, सिट, स्टैंड, ऐसे वर्ब्स याद कर लेने हैं, इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। नेक्स्ट, एग्जाम की ट्रिक के लिए तुम्हें क्या चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहले तुम्हें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट है पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है पैसिव नहीं बनेगा। प्रोनाउन का चेंज एक्टिव से पैसिव, अगर एक्टिव में तुम्हारा आई है तो पैसिव में तुम्हारा मी हो जाएगा, अगर वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा।
ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, हु है तो हुम हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, शी लव्स मी, आई एम लव्ड बाय हर। ये एक्टिव में था, मैंने पैसिव में कन्वर्ट किया, आई एम लव्ड बाय हर। दे कॉल्ड हिम, ही वॉज कॉल्ड बाय देम। आई हेल्ड हर, शी वॉज हेल्ड बाय मी। ऐसे करके चेंज होती है। यहाँ पे कुछ तुम्हारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी दे रखी हैं, जैसे तुम्हारा राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गोन, टीच, टॉट, टॉट, मेक, मेड, मेड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, चूज, चूज, चूजन, टेक, टुक, टेकन। ठीक है। इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट प्रिंसिपल यूज होता है। मतलब तुम्हारा ये वाला सेक्शन यूज होगा किसमें, तुम्हारा पैसिव में। ठीक है, तुम्हें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। पैसिव, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस की बिगिनिंग में लगाओ, टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब को वी थर्ड में बदलो, सब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। ठीक है। द टीचर टीचेस चिल्ड्रन, टीचेस इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, दूसरा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। तो क्या बना तुम्हारा, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। मैंने जो तुम्हें बताया है ना कि सब्जेक्ट प्लस और तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब प्लस, नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब प्लस तुम्हारा वी का थर्ड फॉर्म प्लस तुम्हारा बाय प्लस तुम्हारा सब्जेक्ट, उसी ऑर्डर में तुम्हें पैसिव वॉइस का जनरेशन करना है। ठीक है, जो मैंने तुम्हें रूल बताए हैं। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, अ लेटर इज रोट बाय राम, अ लेटर इज रिटन बाय राम तुम्हारा होगा, अ लेटर इज रोट बाय राम नहीं होगा। वैसे भी तुम वी थर्ड की फॉर्म में अगर जाओगे, राइट, रोट, रिटन आता है, तो वर्ड वर्ब की जब तुम थर्ड फॉर्म लगाओगे तो तुम्हें रिटन दिखेगा, तो तुम्हें रोट नहीं दिखेगा। इंग्लिश इज टीच्ड बाय हर गलत है, इंग्लिश इज टॉट बाय हर, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो। केक वॉज एट बाय हिम गलत है, केक वॉज ईटन बाय हिम। ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अब हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ गोल्डन रूल्स के थ्रू हम लोग प्रेजेंट टेंस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कैसे यूज करते हैं वो हम लोग बिल्कुल डिटेल में जाके समझेंगे। देखो, गोल्डन रूल समझेंगे पहले। पैसिव वॉइस बनाते वक्त टेंस कभी नहीं बदलता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें याद भी होनी चाहिए। जब भी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं हमारा टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। देखो, राम राइट्स अ लेटर, राम ने लेटर लिखा, प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। अब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है, अभी भी हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं। वो उसको प्रेजेंट में ही कोई बात बता रहा है कि ये लेटर राम के द्वारा लिखा गया है। जब राम लिख रहा था तब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात कर रहे थे, एंड जब भी, और जब वो बता रही है कि ये जो खत है ये तुम्हारा राम के द्वारा लिखा गया है, तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो ठीक है, टेंस तुम्हारा नहीं बदलता है। ये अगर तुम्हें टेंसेस में कंफ्यूजन, तो मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखो जिसमें मैंने वो तुम्हारा फर्स्ट वाली जो मेरा लेक्चर 1 है जनरल इंग्लिश का, उसको जाके देखना। उसमें मैंने तुम्हें टेंसेस के बारे में भी बहुत अच्छे से दे बताया है, एंड तुम्हें मैंने टेंसेस एंड फिलर्स वाले टॉपिक में भी टेंसेस बहुत अच्छी तरह समझाया। अगर तुम्हें टेंसेस में कंफ्यूजन है पहले उस वीडियो को देखना, देन यहाँ से कंटिन्यू करना। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज इन पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनेट में तुम्हें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तुम्हें पैसिव जनरली होता ही नहीं है यूज्ड, और जिस टेंस में अगर होगा तो वो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट जोड़ा, वर्ब, वर्ब जोड़ी, वर्ब के साथ सी एस जोड़ा और ऑब्जेक्ट जोड़ा। 3 चीजें मैंने तुम्हें बताई थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ी, एस या ई या फिर ई एस जोड़ा, एंड तुम्हारा ऑब्जेक्ट जोड़ गया। राम राइट्स अ लेटर, देखो राम आ गया तुम्हारा सब्जेक्ट, राइट्स तुम्हारा वर्ब आ गया और लेटर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ गया। शी सिंग्स अ सॉन्ग, दे प्ले क्रिकेट, वी क्लीन द रूम। पैसिव स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लगाया, इज, एम, आर लगा दिया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय लगा दिया, एंड सब्जेक्ट लगा दिया। सिंगुलर ऑब्जेक्ट इज हो गया, प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए आर लगा देंगे। आई से लेके एम हो जाएगा। रेयर इन पैसिव सीरीज, पैसिव केसेस में रेयर ही होता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर,
ठीक है, तो सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया, राम। राइट्स हो गया तुम्हारा वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। पैसिव में अ लेटर इज रिटन बाय राम। शी टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय हर। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। ऐसे करके इज प्लेड बाय देम, या फिर अगर प्रेजेंट में बात करें तो इज बीइंग लग जाता तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात करते हैं तो इज बीइंग लग जाता। नेक्स्ट, अभी हम आगे देखेंगे। वी कीप क्लीन द रूम इज क्लीन्ड बाय अस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है। नेगेटिव में शी डज नॉट राइट लेटर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम। इंटेरोगेटिव वे, किसी से क्वेश्चन पूछना। डज शी राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हर। ऐसे करके हम लोग टेंसेस के थ्रू हमारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्टिव, डू दे प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड बाय देम। डू दे प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड बाय देम। डू डज पैसिव में नहीं आता, उसकी जगह इज एम आर ही यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ प्रैक्टिस सेशन है, देखो पहले इसको थोड़ा सा। अब तो तुमने देख ही लिया होगा, वैसे ही मेरे को हाइड कर देना चाहिए था। चलो देखो, ही ओपन्स द डोर, मैंने तुम्हें बोला इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, तुम बोलोगे द डोर इज ओपन्ड बाय हिम। ऐसे करके तुम आंसर दोगे। शी कुक्स द फूड इज कुक्ड बाय हर। द टीचर चेक्स होमवर्क, होमवर्क इज चेक्ड बाय द टीचर। दे सेल फ्रूट, फ्रूट आर सोल्ड बाय देम। आई राइट अ स्टोरी इज रिटन बाय मी। ऐसे करके हम चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट इज एम आर लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगा देते हो। शी इज राइटिंग अ लेटर, कॉन्टिन्यूसली हम लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं, वह खत लिख रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि वो अभी काम कर रही है, उस कॉन्टिन्यूटी में वो काम कर रही है, वो उस लेटर को लिख रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर क्लीनिंग द रूम। पैसिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। तुम कुछ नहीं, तुम बस देखो यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, तुम्हारी वर्ब चेंज हो रही है, बाकी तीनों चीजें सेम है। इंपॉर्टेंट, बीइंग इज कंपल्सरी होता है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। ठीक है, नेगेटिव में कैसे देखेंगे। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। इंटेरोगेटिव में इज शी राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। जब भी तुम्हें बीइंग जैसे वर्ड दिखे तो तुम्हारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काउंट होता है। कॉमन मिस्टेक, अ लेटर इज रिटन बाय हर, रॉन्ग फॉर कॉन्टिन्यूअस, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर इज द करेक्ट सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ऑब्जेक्ट लग जाता है। शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, दे हैव रिटन अ लेटर, आई हैव फिनिश्ड द वर्ड। वो प्रोजेक्ट हैव जैसे वर्ड लिख गए तो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो काउंट होगा। ऑब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन, वर्ड की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट यूज होते हैं। शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, पैसिव वॉइस हो जाती है इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेगेटिव में शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तो इसमें तुम क्या बोलोगे, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर। हैज शी कंप्लीटेड द वर्क, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर। ऐसे करके तुम कन्वर्ट करते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा हैज या फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर जब तुम्हारा लग जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काउंट होता है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर, वो पिछले 2 घंटे से वो लेटर लिख रही हैं, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम इसमें काउंट करते हैं। जनरल रूल, स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमसे बोला जाता है पैसिव वॉइस नॉर्मली डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, ये इंपॉर्टेंट है। तुमसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है, तुम्हें इसके लिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस से, तुम बोलोगे प्रेजेंट। पहले तो कन्वर्ट करके देख लेना, बट एक्चुअली में वो आंसर तुम्हारा सही नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें तुम्हारा पैसिव वॉइस जनरली आता ही नहीं है। ठीक है, नो पैसिव वॉइस। एग्जाम ट्रिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा देंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में,
इज एम आर प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस बीइंग लग गया यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस आई एन जी, नो पैसिव। एग्जाम रूल तुम्हारा देखा गया है। कॉमन, द रूम इज क्लीनिंग बाय मी, गलत हो गया, द रूम इज क्लीन्ड बाय मी, टी इज प्रिपेयरिंग बाय हर, टी इज प्रिपेयर्ड बाय हर इज द करेक्ट सेंटेंस। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, द फुटबॉल इज बीइंग played by them, being play नहीं, being played, the project has completed by me, the project has been completed by me। शॉर्टकट्स देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तुम लोग हैज बीन या फिर हैज हैव बीन यूज करोगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए नो पैसिव वॉइस, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती जनरली। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 ही रहेगी तुम्हारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ चलेंगे। पास्ट टेंस में वॉइस में टेंस नहीं बदलता, वॉइस में क्या है तुम्हारा, टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है। मैंने उसमें भी बताया था तुम्हारा टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है। एक्टिव, राम रोट अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। अब भी पास्ट इंडेफिनिट में ही हम लोग बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब यूज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज बीइंग वर्ब बीइंग यूज होता है। इसमें सिर्फ हैज और हैव हटा के वॉज और वर्ब कर दिया। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन कर देते हैं एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव जनरली यूज नहीं होता। तुमने अभी तक पैसिव का यूज सिर्फ और सिर्फ किस में देखा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और तुम्हारा प्रेजेंट सॉरी हाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखा। पास्ट में तुम्हारा जनरली, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तुम्हारा यूज नहीं होता है पैसिव का जनरली, ठीक है। प्रेजेंट में ही अभी तक हमने ज्यादातर देखा है पैसिव का यूज एंड इसमें इस वाले में हमारा यूज नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटी, एक तुम्हारा यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, एक तुम्हारे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तुम्हारा पैसिव का यूज नहीं होता है एंड एक तुम्हारा यहाँ पे जो भी हमने देखा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले हैं उनमें जनरली पैसिव का सेंटेंस में हम लोग चेंज नहीं कर पाते, उसमें यूज नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। राम रोट अ लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट रोट रिटन, रोट आ गई। शी कुकड फूड, दे प्लेड क्रिकेट, वी क्लीन द रूम। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट यूज होता है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए वॉज एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वर यूज करते हैं। राम रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। नेगेटिव सेंटेंस, शी डिड नॉट राइट लेटर, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर। डिड पैसिव में नहीं आता, उसकी जगह वॉज या वर यूज होता है। इंटेरोगेटिव में डिड शी राइट अ लेटर, पैसिव में तुम लिखोगे वॉज अ लेटर रिटन बाय हर, ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव में हम सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज राइटिंग अ लेटर, दे वर प्लेइंग अ फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, वी वर क्लीनिंग द रूम, ऐसे करके हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट, बीइंग हमेशा यूज होता है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। She was not writing a letter was not being written by her. Interrogative में was she writing a letter, was a letter being written by her. Common mistake, the road was repaired by them, the road was being repaired by them। अगर एक्टिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है तो। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। एक्टिव स्ट्रक्चर में देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और ऑब्जेक्ट लगा दो तो तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, दे हैड वॉन द मैच, आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट।
पैसिव स्ट्रक्चर में तुम्हें ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट का तुम लोग यूज करोगे। एग्जाम्पल, शी हैड कंप्लीटेड द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। नेक्स्ट, नेगेटिव में तुम लोग देखोगे, शी हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हर। इंटेरोगेटिव में, हैड शी कंप्लीटेड द वर्क, हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर। ठीक है, तुम लोगों को बस रूल्स याद करने हैं, सेंटेंस अपने आप तुम्हारे बन जाएंगे जब तुम लोग ये ध्यान रखोगे कि एक्टिव में मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब यूज करनी है। और जब तुम ये याद रखो कि पैसिव में मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद मुझे अपना सब्जेक्ट लिखना है, तो अपने आप तुम्हारे सेंटेंसेस बनेंगे। और बस ये याद रखो कि अगर प्रेजेंट का टेंस है तो उसके साथ मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है। अगर मेरे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला कोई सेंटेंस आ गया तो मुझे पता है कि पैसिव नहीं बनेगा। अगर मेरे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला कुछ आ गया तो मुझे पता है कि मेरा पैसिव नहीं बनेगा। बेसिक रूल याद रखो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस फॉर लगा देते हैं। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। इसमें हम लोग पैसिव यूज नहीं करते। कौन से में नहीं यूज करते? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तुम्हारा जो पैसिव है वो जनरली नहीं बनता। एक्टिव में तुम देखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव में वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। वॉज वर प्लस आईएनजी है तो तुम वॉज वर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो तुम हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। हैड बीन प्लस आईएनजी है तो तुम नो पैसिव। एग्जाम का रूल है कि तुम्हारा जनरली पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तुम्हारा जनरली पैसिव नहीं बनता। The door was opened by him. The door was opened by him. Tea was prepared by her. Tea was prepared by her. ऐसे करके देखे जाते हैं। सीबीटी में तुम्हारी जनरली प्रेजेंट पैसिव अगर तुम्हें निकालना है तो तुम आई इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एन आर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। पास्ट में तुम लोग वॉज वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कुछ नहीं करना। देखो, प्रेजेंट में इज एम आर कर रहे थे तो वही तुम्हारा पास्ट में वॉज या वर हो गया। इज एम आर प्लस बीइंग, वॉज या वर प्लस बीइंग, बाकी सब सेम है। हैज हैव बीन कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हारी बन गई। हमेशा याद रखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट प्रिंसिपल का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे ट्रिक्स है कुछ तुम्हारे लिए। प्रेजेंट में आई ए बी मतलब कि तुम्हारा इज एम आर। पास्ट में डब्ल्यू डब्ल्यू लड़ाई कर लो, वॉज या वर्ब, वॉज या वर्ब। परफेक्ट में तुम्हारा बीन आएगा, कॉन्टिन्यूअस में तुम्हारा बीइंग आ जाएगा। बीइंग दिखने से तो समझ जाओ कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एंड बीन दिखे तो समझ जाओ परफेक्ट टेंस है। बीन है तो परफेक्ट टेंस, एंड बीइंग है तो तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब फ्यूचर टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को रिलेट करके देखते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट अगर आए तो एक्टिव में सब्जेक्ट विल शैल, देखो कुछ नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ और तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और कुछ चेंज नहीं हो रहा। और तुम्हारी वर्ब सेम ही रह रही है, वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जा रही है एंड तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जा रही है, बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है, राम विल राइट, राइटर फ्यूचर में बात कर ली। यहाँ पे पैसिव में तुम्हारा विल भी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, लेटर विल बी रिटन बाय राम। सब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड पैसिव में नॉर्मली यू नॉट यूज। अब हमें पता चल गया जितने भी कॉन्टिन्यूस दिख जाए उनमें पैसिव बनेगा ही नहीं, चाहे वो तुम्हारा प्रेजेंट की बात करे, चाहे वो तुम्हारा पास्ट की बात करे, एंड चाहे वो तुम्हारा फ्यूचर की बात करे। तुम्हारा कॉन्टिन्यूस तुम्हें दिखे तो जनरली तुम्हारा जो पैसिव टेंस है, पैसिव वॉइस है, वो जनरली नहीं बनेगा। किस किस में? प्रेजेंट परफेक्ट वाले में, पास्ट परफेक्ट वाले में, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले में, एंड तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले में जनरली पैसिव का यूज तुम लोग नहीं देखोगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, एंड तुम्हारा
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट में तुम लोग क्या देखोगे, सब्जेक्ट के साथ तुम लोग विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अगर पैसिव में बात करो, ऑब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। ऑब्जेक्ट will have been, verb की थर्ड फॉर्म by plus subject, the work will have been completed by her। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस आईएनजी नो पैसिव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन प्लस आईएनजी नो पैसिव वॉइस फॉर आई विल बी एंड विल हैव बीन नो पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमें सब मैंने तुम्हें समझा दिया था, एक तो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आए ना तब यूज मत करना, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अलग अलग आए ना तो वो यूज कर लेना। और तुम्हारा इसमें फ्यूचर में तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं होगा, और वैसे तुम्हारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला है जनरली उसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडल वर्ब क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब होती है, जो तुम्हारी नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऐसे कंडीशन के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जनरली मॉडल वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब ये मॉडल वर्ब यार कौन कौन सी होती हैं, मॉडल वर्ब तुम्हारी सब्जेक्ट मॉडल, मतलब तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब की जगह तुम्हारी मॉडल वर्ब लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, एंड तुम्हारे पैसिव में मॉडल वर्ब लगेगी, बी लगेगा, बाय बी and verb की थर्ड फॉर्म एम by plus subject. She can solve the problem. The problem can be solved by her, मॉडल वर्ब का यूज हो गया, ठीक है। The work could be completed by them. Tea may be prepared by her. The match might be won by India. The homework possibility की बात हो रही है। The homework must be finished by the student. मतलब जैसे can दिखे तुम्हें, तुम्हें कुड दिखे, मे दिखे, माइट दिखे, मस्ट दिखे, तो तुम्हारे मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। जैसे तुम्हारा माइट, मस्ट, शुड, ought to, the match might be won by India, the homework must be finished by the student, the rules should be followed by everyone, the truth ought to be spoken by everyone। मॉडल शॉर्टकट, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हारे पैसिव में बन जाएगी। अगर तुम्हारी एक्टिव में तुम्हें मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हें तुम्हारा पैसिव में दिखेगी। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब बनाता है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट प्रिंसिपल ही रहती है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग आता है, परफेक्ट टेंस में बीन आता है। ये मैंने तुम्हें सब बता रखा है, तुम्हें एज इट इज ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स जो मैंने दिए हैं तुम्हें एग्जैक्ट याद करने हैं। नेक्स्ट, अब तुम्हारा एक टॉपिक आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, गिव्स अ डायरेक्ट कमांड। मैंने तुम्हें बोला तुम्हें मेरे लेक्चर देखने ही है एंड पढ़ाई करनी है, मैंने तुम्हें एक डायरेक्ट कमांड दी है, तो मैं तुम्हारा जो सेंटेंस होगा वो तुम्हारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। ऑर्डर दूं, एक रिक्वेस्ट करूं, तो तुम्हारा जो सेंटेंस बनता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस मतलब जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जुड़ जाए उसे हम डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। जैसे ओपन द डोर, मैंने बोला ओपन द डोर, मैंने कमांड दे दी। मैंने बोला क्लोज द विंडो, हेल्प द पुअर, रिक्वेस्ट करी। ऐसे वर्ड्स में तुम्हारे जो सेंटेंस बनते हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। पैसिव में लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। डबल ऑब्जेक्ट, द टीचर गेव मी बुक, मैंने बोला द टीचर गेव मी बुक, मैंने बोला इसे पैसिव में चेंज करो। आई वॉज गिवन अ बुक बाय द टीचर, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय द टीचर। दो दो चीजों से बता दिया, एक मैंने डायरेक्टली बोला आई वॉज गिवन अ बुक बाय द टीचर, मैंने तुम्हें डायरेक्ट सेंटेंस बोला, फिर मैंने इनडायरेक्ट वे में बोला कि जो बुक थी ना वो टीचर द्वारा मुझे दी गई थी, तो मैंने इनडायरेक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो इसे बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। दो दो चीजें यूज करी, एक मैंने यूज करी तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक यूज करा तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ये था तुम्हारा कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिटेल में समझना। आई होप तुम्हें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड ये वाले लेक्चर अब हमारे लंबे लंबे होने लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने सेकंड फेज में आ चुके हैं, जो कि है कोर कॉन्सेप्ट, जिससे क्वेश्चन भर भर के सीबीटी में पूछे जाते हैं एंड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई होप कि तुम सब मेरे रेगुलर लेक्चर देख रहे होगे। जो जो मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे बस इस दिन का वेट है कि जब तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, उसके बाद ये समझ लो कि तुम लोग बिल्कुल सीबीटी तो किल कर दोगे एक तरीके से, क्योंकि इतनी अच्छी हम लोग प्रिपरेशन फेज में चल रहे हैं। फ्री यूट्यूब क्लासेस है, कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। वर्कशीट प्रोवाइड करती हूँ डेली, डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, एक भी दिन स्किप नहीं करा, डेली मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। एंड बस इतना होप करती हूँ कि तुम लोग मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दो। एंड जिसने पूरी वीडियो देख ली है, नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे, थोड़ी देर में मैं डाल दूंगी। एंड उसके बाद तुम्हारी वर्कशीट आएगी, तो उसे सॉल्व करना तुम बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जब हमारा फेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टॉप 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम फेज 3 पे चलेंगे। एंड फेज 3 में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा फेज 3। एंड उसके बाद भर भर के मॉक टेस्ट लगाएंगे, डेली इंटरव्यू और एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, एमएनएस तक मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ हूँ, तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। बस कमेंट में बता के जाना तुम्हें लेक्चर कैसे लगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया या नहीं आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।